संयमित भाषा यूज करें। आपको देश की जनता ने चुना है, आंदोलन करने आएंगे तो आप उनको लाठी मारेंगे, हिट चलाएंगे। लाल वाला हिट का क्या मतलब है? लाल हिट उतना जो बच्चे नीट निकालते हैं उनको नहीं पता है क्या प्रधान का इस्तीफा होगा। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। आपको यही कोर्ट देगी परमिशन। अभी हाई कोर्ट ने मुझे आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है, किसी व्यक्ति ने फाइल किया कि इनको परमिशन न दिया जाए। यही कोर्ट आपको परमिशन देगी और आप देखना कि यही कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि अरे यार इसमें कोई कहने की बात है। वो वहां उतरेंगे एयरपोर्ट में पुलिस खड़ी रहेगी, उनको वहीं से चुपचाप गाड़ी में बैठा के लेके चली जाएगी। बीजेपी हमेशा डरी रहती है। एक भीड़ तंत्र तैयार करना है, जो इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, जो ये जो कहे हाँ तो हाँ, तो नहीं तो नहीं, उस पे फॉलो करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और आस्था पर बात करेगा, राजा माने पुराने जमाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हैं जाने माने एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी। बात करेंगे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है 6 जून को सड़क पर उतरने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 22 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद इंस्टाग्राम पर वो सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद तमाम लोग आशंका जता रहे हैं कि तमाम संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंच सकते हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। इस मुद्दे पर एडवोकेट नरेंद्र मिश्र की क्या राय है, हम इन्हीं से जानेंगे और इस बारे में बात करेंगे आखिर क्या बीजेपी सरकार दबाव में है और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो देश के मुद्दे हैं, उन विभिन्न मुद्दों में से प्रमुख मुद्दा जो वर्तमान भारत देश का है, युवाओं का है और युवा के बेरोजगारी का है, पेपर लीक का है और आज का नहीं पेपर लीक का है। जो मेरी पिटीशन आई है उसमें मैंने 2024 के भी नीट के प्रकरण को उठाया था, 2025 में भी हुआ था, अब 2026 में भी हुआ है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एक सोसाइटीज़ के अंदर में 80-60 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर में रजिस्टर्ड है, वो ऑडिट भी नहीं हो सकती है। वो प्राइवेट, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि सोसाइटी के रेगुलेशन में अंडर में रजिस्टर्ड है, उसकी न तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के प्रति, न तो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है जनता के प्रति और न बच्चों के प्रति है। तो वो कैसे किसी भी चीज़ को फ्री और फेयर तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए। और यह एक बार नहीं हुआ। आज वर्तमान में देश के एकेडमिक जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। और भारत देश के अभी तो इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो एग्जामिनेशन होता था डीयू खुद कराती थी। पिछली बार जो मुझे बच्चों ने बताया कि उसका भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कराया। अब इस प्रकार से भारत देश के जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन हैं सब के सब एनटीए के माध्यम से होने लगा। सवाल यह भी नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं, सवाल यह है कि बिना किसी अकाउंटेंसी के हर साल पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक का जो शब्द है, कई बार गेस्ट पेपर का नाम दे दिया जाता है, कई बार उस पेपर को इंस्टाग्राम के माध्यम से लीक का दे दिया जाता है, कई बार बच्चों के कोचिंग के माध्यम से दे दिया जाता है, कई बार बच्चों के जो पढ़ने के ग्रुप बनते हैं 10, 20, 50, 100 उस इंस्टीट्यूशन के होते हैं उनके माध्यम से दे दिया जाता है। अब बच्चों को कोई भरोसा नहीं है इस भारत सरकार के ऊपर, न भारत सरकार की जो एग्जाम को कंडक्ट कराती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रति। साथ में इसके यह भी प्रश्न उठा हुआ है कि क्या भारत देश के आर्टिकल 51 जिसमें स्पष्ट तरीके से राज्य की सारी चीज़ों के बारे में सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट दिया है कि शिक्षा व्यवस्था को जो रेगुलराइज किया जाएगा और उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे डिफाइन किए गए हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर केंद्र सरकार के अधीन में काम करेंगे। तो केंद्र सरकार का काम है पेपर बनाना, केंद्र सरकार का काम है कि पेपर को रेगुलराइज कराना, सारे तरीके से पेपर को प्रॉपर फ्री फेयर तरीके से हो। तो राज्य की ड्यूटी क्या है? जितने भाजपा शासित राज्य है उन सब में ये सारी चीजें हो रही है। आप देखिए कि भारत देश में ज्यादातर इस समय पर मोर देन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहीं पर सब जगह पर ये सारे पेपर लीकेज हो रहे हैं। इसलिए युवाओं का आंदोलन है, इसलिए युवाओं के साथ में ये सारी समस्याएं खड़ी हैं। इसलिए भारत देश का जो इस समय पर वर्तमान 40% से ऊपर की आबादी जो भारत देश की है वो युवाओं की है, जो बिना किसी रोजगार के घूम रही और जिनको रोजगार मिला भी था। जैसे आप लोगों ने देखा था कि टीचरों को लगभग 25 लाख टीचर जो भारत देश के थे, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास 55 साल के ऊपर जा रही, उनको टीईटी यानी क्या भारत देश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लगा दिया गया, जो कि पूरी तरीके से बायस था और उसको लगा करके अब उनको बाहर किया जाए। अर्थात भारत देश में सरकारी नौकरी की प्रथा, सरकारी नौकरी फ्री फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट होने की प्रथा, इसके साथ में भारत देश अब जो नई प्रथा ला रहा है कि आर्मी ऑफिसर इसका पेपर का ट्रांसपोर्टेशन करें। क्या ट्रांसपोर्टेशन में पेपर लीक होता था?
पेपर तो व्हाट्सएप में हो जाएगा, इंटरनेट से हो जाएगा। और आर्मी ऑफिसर क्या, मुझे लगता है राफेल के माध्यम से जितने भी दिल्ली और भारत देश के जितने सेंटर होंगे, और कुछ आप लोगों को पता है कि विदेश में भी इनके सेंटर रखे गए हैं, बहुत सारे हैं, वो तो मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद है, तो क्या वहां पर भी इनके सारे राफेल के माध्यम से पहुंचा देंगे? ये सब बकवास बातें कर रही है सरकार। कहाँ कहती है कि मैं विश्व गुरु बन गई हूँ, कहाँ कहती है कि मैं चाइना का मुकाबला कर लूंगा, कहीं कहते हैं कि विश्व की मैं 5वीं, अभी 4थी अर्थव्यवस्था थी, अब 6वीं में चली गई, आप सबको पता है। तो ये सरकार के माध्यम से आप उम्मीद कर रहे हो कि जो पेपर सही से कंडक्ट नहीं करा सकती है, युवाओं से मिलने की क्षमता नहीं है, युवाओं को मिल करके उनकी सारी चीजों को रिजॉल्व करने की क्षमता नहीं है, वो सरकार कहती है कि मैं ये कर लूंगा। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान भारत देश की जो सरकार है वो फ्री फेयर तरीके से भारत देश के लिए साफ सुथरी प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में कमियों को निकाल करके बाहर करने की व्यवस्था, प्रशासनिक तौर पर जो सारगर्भित योजनाएं हैं उनको लागू करने की प्रथा, बच्चों और युवाओं के साथ में क्या उनके भविष्य की योजनाएं नीति निर्देशक तत्व में है, उनको लेकर के आर्टिकल 21 का जो कंप्लीट ए का वायलेशन, जितने भी विभिन्न प्रकार की बातें सारी की सारी भारत देश में दिख रही है। और सिर्फ फ्रंट मीडिया जो है वर्तमान भारत देश की बड़ी मीडिया, वो सिर्फ और क्या करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करेगी, तो कभी कुछ और पटाखा बुला देगी, तो कहीं खान सर का मुद्दा ला देगी, तो कहीं कुछ ला देगी। इस प्रकार से विभिन्न जो नीट और विभिन्न एसएससी के, सीबीएसई के एग्जाम के पेपर को लीक कराने वाले माफियाज हैं, उन माफियाज के साथ में खड़ी होकर के जो टीचर ऑनलाइन भी इस चीज को आवाज को उठा रहे थे, शिक्षक बच्चों के माध्यम से थे, उन सबको डोमिनेट करने के लिए, डिफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो सेनाएं भारत देश में हैं, विभिन्न नामों से जो जानी जाती हैं, उनको इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे यह भी कुछ समय बाद एक्सपोज हो, इस तरह से भारत देश में आए और इनके नाम को बदनाम कर दिया जाए, बच्चे इनके पास पढ़ना बंद कर दे। जैसा कि भारत देश की उस दिन आपने देखा होगा कि जब इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं विरोध के लिए, तो कितने बच्चे उनके सामने खड़े हो गए। एक भारत देश में जो शिक्षित वर्ग है उसको बेरोजगार करके बाहर करना है, एक भीड़ तंत्र तैयार करना है जो इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, जो ये जो कहे हाँ तो हाँ, तो नहीं तो नहीं, उस पे फॉलो करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म और आस्था पर बात करेगा। राजा माने पुराने जमाने का वो जो धर्मों में ग्रंथों में लिखी गई कि राजा सारे पावर दे दिए जाते, उससे प्रश्न नहीं किए जाते हैं। ठीक यही बनाने की व्यवस्था वर्तमान में भारत सरकार आज तैयार कर रही है, और यही कारण है कि जो अभी एजुकेशन का एचआरडी मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। सड़क पे ना उतरे, इसीलिए जो है उतरने का जो ऐलान किया है, इसी को लेकर के बीजेपी डरी हुई लग रही है। ऐसा लोग मान रहे हैं कि बीजेपी हिल गई अंदर से। बीजेपी हमेशा डरी रहती है, बस ये है कि बीजेपी जो डरी रहती है उसको हम तो डरा तो लेते हैं, पर उसके बाद हम उसको रिप्लेस कर लें, ये नहीं कर पाते। ये करने के लिए जो आप लोगों ने बोला है, विभिन्न प्रकार के जो अभी वर्चुअल जो पार्टीज का निर्माण हुआ है, वो पार्टियां तो आई, पर जिस वेग से आना चाहिए, जिस तरीके से जनता उनको समर्थन कर रही थी और उम्मीद कर रही थी, उस पर खरे उतरना है। उनकी नीतियां क्या है उनको ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि टेक्निकली वो मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि उनका आंदोलन ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उनके आंदोलनों को पूरे भारत देश के लोगों को समर्थन भी करना चाहिए। इसमें सारी विपक्ष की पार्टी, इवन मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भारत देश के लीडर पोजीशन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया और मैं कर भी रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो भी आए और वो भी इनका बच्चों का समर्थन करें। ये पूरे, और जो लोग नए आए यह भी मानने की जरूरत है, जो लोग नए आए उनको यह मान लेना चाहिए कि वो इस चीजों के फेवरेबल में है कहीं न कहीं पर यह भी है कि वो पार्टी स्वतंत्र रूप से दिखती हुई नजर आनी चाहिए। करेक्ट। अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी अगर हो जाती है, आपको लग रहा है गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी हो जाती है, अरे यार इसमें कोई कहने की बात है? वो वहां उतरेंगे एयरपोर्ट में पुलिस खड़ी रहेगी, उनको वहीं से चुपचाप गाड़ी में बैठा के लेके चली जाएगी। आपको लग रहा है कि वो क्या करेंगे? आपको लग नहीं रहा है? आप बड़े पत्रकार हैं, पिछले 15 साल का अनुभव आप बताइए। 2014 से क्रमशः बड़ी पार्टीज के जो प्रोग्राम होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, रोडें पूरी ब्लॉक कर दी जाती थी, रोडें बंद हो जाती थी। आज उन पार्टीज की क्षमता ये हो गई है कि उनके जो बाउंड्री लाइन होती, बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं निकलने देते। तो आपको लग रहा है कोई एयरपोर्ट से आएंगे, पूरे भारत देश में उनको फूल बरसाता हुआ मिलेगा? वहां आएंगे तो एयरपोर्ट में उतरेंगे, उनको अंदर ले जाएंगे विदाउट गिविंग एनी इंटीमेशन, विदाउट फाइल एनी कंप्लेंट्स, without any given the applications for the purpose of the permission। क्या कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है अभी तक। ऐसे में सुबह सुबह आपको इतनी बड़े क्राउड के लिए उनको मेंटेन करना है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चाहिए,
ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला है। क्या लगता है ये रुक जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिर नहीं हो पाएगा अगर ऐसा हो जाता है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। समय किसमें कितना लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, जितने ये पार्टी वाले अभी वर्चुअल पार्टीज वाले हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को पकड़े, ये सब उनको परमिशन दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और पूरे भारत देश में इनका प्रदर्शन होगा। कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, उनके नेतृत्व में जैसे पूरे भारत देश में आंदोलन चलाया गया था, आप लोगों ने देखा था, उस तरीके से पूरे भारत देश के युवा इकट्ठा होंगे। क्षेत्रीय पार्टी या जो और भी पार्टी, वो भी संगठनात्मक तरीके से उनका सपोर्ट करेंगी, जो जहां जैसे मजबूत होगा वो समर्थन करेंगी, इस प्रकार से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, उसी को लेकर के बवाल हुआ है, और आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके इस तरीके से समर्थन कर रहे हैं इसी तरीके से। अरे ठीक है, देखो कोर्ट में 100 मैटर लगते हैं, एक जज के पास कब कौन सी बातें कब कह दी गई वो भूल जाते हैं, इतना नहीं होता है। देखो जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े जगह पर होता है, वो इतना सोचने लगेगा तो बहुत आगे नहीं जा सकता है, इतना नहीं सोचना है। आपको यही कोर्ट देगी परमिशन। अभी हाई कोर्ट ने, मुझे आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है, किसी चैनल किसी व्यक्ति ने फाइल किया कि इनको परमिशन न दिया जाए, यही कोर्ट आपको परमिशन देगी। और आप देखना कि यही कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि आप इनको ले जाइए, और इनको जितने इनके लोग जहां जहां हो उनको सबको इनको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए सारी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, और 19(1)(g) जो आर्टिकल पूरा देता है एक्सप्रेशन करने का पावर, उसको पूरा दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कोई बदल देगा। अच्छा सर, जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो कह रहे कि भाई हम भी लाल हिट तैयार है खरीद कर। काला हिट, लाल हिट। हाँ, तो लाल हिट रखे रहें, कौन कह रहा है कि नहीं रखे रहेंगे? लाल हिट वो मारने के लिए रहेंगे तब ना लाल हिट चलाएंगे। ये जनता की दरबार है और लोकतंत्र है, और ज्यादा ऐसे बातें करेंगे, यही युवा भारत देश में 40% है। बीजेपी ज्यादा घमंड से, और उनके जो वर्कर हैं इस तरह से भाषा न यूज करे। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोल रहा हूँ, संयमित भाषा यूज करें। आपको देश की जनता ने चुना है, अच्छे काम करने के लिए चुना था, ये कहने के लिए नहीं कि जब आप कल को आंदोलन करने आएंगे तो आप उनको लाठी मारेंगे, हिट चलाएंगे। लाल वाला हिट का क्या मतलब है? लाल हिट उतना जो बच्चे नीट निकालते हैं उनको नहीं पता है क्या सिम्टम्स है लाल का। वही MLC रिपोर्ट बनाते हैं जब डॉक्टर जाता है, पुलिस में जाती है कि FIR कर हुआ है और सेक्शन बढ़ाना है कि घटाना है, तो फिर वही MLC रिपोर्ट जब तक डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा तब तक नहीं बढ़ती है। तो वकील जो बीजेपी वाले उतना ध्यान रख के बोले और लगाम लगा के बोले, अपने भाषा में संयमित भाषा का यूज करें, चाहे कोई भी हो। प्रकाश राज का भी समर्थन मिला है, सोनम वांगचुक का मिला है, वो कह रहे फूल लेकर के हम आएंगे। नहीं, फूल लेकर के पूरे भारत देश के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, सब मिलेंगे। अब मैंने थोड़ी मना किया है कि नहीं मिलेंगे, पर जिस तरीके से उन्होंने पूरा मीडिया में बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, इतने बड़े लेवल पर ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोसेस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं फॉलो किया है। आप आओगे तुरंत पुलिस स्टेशन में जाओगे, आपको जाने दिया जाएगा। दूसरी बात, आप जाओगे और उसके बाद जो है तो आप, पुलिस आपको कहेगी कि जहाँ जाइए आप प्रोटेस्ट कर लीजिए। कोई भारत देश का ऐसा प्लेटफॉर्म है आपको लग रहा है जहां आपके कई मिलियन फॉलोवर्स हैं, जहां पर आपको खुद भी पता है कि भारत देश में इस समय पर एक सेंसिटिव इश्यूज है, तो ऐसे नहीं है। आप इस तरह से कहेंगे, राहुल गांधी जो कह रहे थे कि सरकार गिरेगी, तो फिर सरकार कैसे गिरेगी एक साल में? अगर कोई, मैंने बोला है ना कि राहुल गांधी ही उसको गिराएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। ये जितने युवा हैं सब उनके पीछे चलेंगे, और उनके नेतृत्व में पूरे भारत देश में देखना एक एक राज्य की सरकारें हिलेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, आपको तो सब कुछ पता है। और इस बार के जो मुद्दे होंगे, नीट के होंगे, बेरोजगारी के होंगे, महंगाई के होंगे, इसके साथ में SSC के होंगे, फ्री फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए, इससे होंगे। ये भारत सरकार के लिए बड़े मुद्दे होंगे, और इसी के आधार पर ये सरकार हिलेगी। और जो राज्य सरकारें इसमें समर्थन नहीं करेंगी, उससे यह मान लिया जाएगा कि भारत देश के न तो संविधान को फॉलो करते हैं, और न ही ये सरकारें भारत देश के युवाओं के समर्थन में हैं, और न फ्री फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो इसके समर्थक हैं। इससे यह मान लिया जाएगा और स्पष्ट भी हो जाएगा, तो युवा फिर उनको बाइकआउट कर देंगे कि इनको न तो वोट दिया जाए और न इन लोगों को समर्थन किया जाए। सवाल खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।